आम में अगर एक भी आम खराब निकलता है तो चांसेस आर कि पूरी की पूरी पेटी खराब हो सकती है। सेम लाइफ के साथ भी हो सकता है। आई थिंक आवर लाइफ इज़ द बेस्ट थिंग हैपन टू अस। और अगर वहीं पे कुछ ऐसा खराब चीज़ रहता है और अगर हमने उसको सही टाइम में नहीं निकाला, देन देर आर चांसेस कि इट विल ruin our entire life. So it's very much important and necessary to remove that rotten thing from our life. Namaste guys, Suchispita here. Welcome back to Wordipedia. If you are new to my channel, thank you so much. Please do consider subscribing to my channel and also hit that notification bell so that you get all the updates from Wordipedia. And also if you have any video suggestion, please feel free and drop it down in the comments. I would love अगर मैं आपके दिए हुए सजेशंस में मैं कुछ वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर पाती हूँ. एंड दिस इज ऑल्सो अ रिक्वेस्टेड वीडियो, सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी ये वीडियो के लिए सजेस्ट किया था, जिन लोगों ने ये वीडियो को रिक्वेस्ट किया था, थैंक यू सो मच. ऐसे ही मुझे सजेशंस देते रहे. एंड ये चैनल मुझे थोड़ी अकेले ठेलना है, थोड़ी मुझे अकेले चलाना थोड़ी है. आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना. So please, if you have any video suggestion, please feel free and drop it down in the comments. By the way guys, let me tell you one thing. आपने देखा होगा मैंने थंबनेल पे मेंशन किया है कि ब्रेकअप टिप्स विदाउट हर्टिंग दैट पर्सन, विदाउट हर्टिंग द अदर वन. बट टू बी वेरी प्रैक्टिकल, आई डोंट थिंक कि आपने ब्रेकअप किया है एंड दूसरे बंदे को हर्ट नहीं होगा. थोड़ा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, इट मे वेरी, बट हर्ट होता है. और यहाँ पे हम कुछ कर भी नहीं सकते उतना सा. फिर भी मैंने ट्राई किया है. मैंने ऐसे आपके साथ 5 सिंपल से टिप्स मैं आज शेयर करूँगी ताकि आपको ब्रेकअप भी हो जाए, आपका ब्रेकअप हो जाए एंड आप दूसरे बंदे को ना बहुत मिनिमल सा हर्ट करो. जितना नहीं करने से नहीं होता है, बस उतना ही हर्ट करो. एंड वन मोर थिंग, ऐसे ना झट से ब्रेकअप करना है ऐसे बोल के, मतलब ऐसे उछलो मत. ब्रेकअप करना है, ठीक है, टेक योर टाइम. ठीक से पहले समझो कि डू यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप और आर यू लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. पहले समझो. एंड इफ यू वांट टू नो इफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, इफ दिस इज द प्रॉब्लम, देन आई हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन माई चैनल ऑन दिस टॉपिक. प्लीज़ मैं लिंक आपको आई बटन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा. प्लीज़ चेक दैट लिंक एंड वॉच दैट वीडियो. और अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट, सो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. आपको 5 सिंपल से टिप्स मिलेंगे, उससे आपका ब्रेकअप भी हो जाएगा, आप ब्रेकअप भी कर सकोगे एंड वो भी विदाउट हर्टिंग दैट पर्सन. ओके, सो दैट्स इट. लेट्स नाउ चेक देम वन बाय वन. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. Guys, my first point for today should be no third party involvement. आपने तय किया है आपको ब्रेकअप करना है, you want to get rid of this relationship, you want to get out of this relationship, very good, no problem, it's fine. But one request, don't take any third party help. मतलब ऐसा नहीं कि एक टेक्स्ट कर दिया या किसी और से बुलवा दिया. नो, प्लीज डोंट डू दैट. फोन कॉल करो, उससे मिल के बात करो, सामने होके फेस टू फेस 1-on-1 बात करो. इट वुड बी बेटर. और इन केस आप बहुत दूर रहते हो, आप आके मिल नहीं सकते, देन आपको मतलब यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू कैन गो फॉर अ वीडियो चैट एटलीस्ट. आप वीडियो चैट के थ्रू आप उससे बात करो, उससे जो प्रॉब्लम है ये बोलो. बट प्लीज़ डोंट टेक एनी थर्ड पार्टी हेल्प. वो अच्छा नहीं लगता है. एंड डोंट फॉरगेट कि आप दोनों यू बोथ वेर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम या यू वेर टुगेदर फॉर अ शॉर्ट टाइम, डजेंट मैटर. बट आप थर्ड पार्टी हेल्प मत लो. फेस टू फेस 1-on-1 होके बात करो, ये अच्छा होगा. एटलीस्ट उसके मन में, उसके दिमाग में आपको लेके कोई खराब इंप्रेशन नहीं होगा कि देखो जब उसको रिलेशनशिप में आना था तब उसने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, इतना कुछ हुआ, और अब जब उसको जाना है तब उसने बस ऐसे ही जस्ट एक लेम ऐसे मैसेज कर दिया, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू दिस एंड अप, मुझे आई वॉन्ट टू एंड अप दिस रिलेशनशिप, हो गया ख़त्म, और कुछ भी नहीं.
प्लीज डोंट डू दैट। एटलीस्ट गो फॉर अ वीडियो चैट। अगर आप सामने हो देन प्लीज फेस टू फेस होके बात करो, इट वुड बी मच बेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि दिस थिंग एंड्स हॉरिबली। लोग गुस्से में आके इतना झगड़ा कर लेते, इतना अनाप शनाप बोल देते कि बाद में एक दूसरे का मुंह देखना भी, शक्ल देखना भी उनको पसंद नहीं होता है। बट आई थिंक वी कैन अवॉइड दिस सिचुएशन वेरी सिंपली। वन थिंग यू कैन डेफिनेटली ट्राई कि अगर जब आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट विथ समथिंग पॉजिटिव, स्टार्ट विथ सम पॉजिटिव पॉइंट्स लाइक वी वर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स एंड I have a lot of memories. I have lots and lots of memories with you, good memories of course, etc etc। ऐसे बहुत कुछ आप ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होता है, अननेसेसरी जो हद से ज़्यादा जो बात बिगड़ने वाली बात होगी ना, वो आई थिंक थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। सो दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव कमेंट्स, स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विथ समथिंग पॉजिटिव। उससे अननेसेसरी हद से ज़्यादा झगड़ा को आप कंट्रोल कर सकते हो। सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। गाइज माई थर्ड पॉइंट इज डोंट गेट पर्सनल। ब्रेकअप करने आए हो तो जाहिर है कि 1 मिनट में तो काम नहीं होने वाला है, इट विल टेक सम टाइम। आपने 1 मिनट में बोल दिया कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, ये वो, एंड आपको ब्रेकअप करना है, और अपोजिट से भी उनने मान लिया कि हाँ हाँ चलो हम ब्रेकअप कर लेते। ऐसा नहीं होने वाला है, इट्स रियलिटी, इट्स लाइफ। सो जाहिर है आर्ग्यूमेंट होगी, बट यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल। बीच में बहस को और मत बढ़ाओ। कोई कुछ बोल रहा है सुन लो, सुना रहा है सुन लो, इट्स ओके, बट बीच में टोको मत। जितना टोकोगे ना उतना माहौल खराब होगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट कर सकती है। तो अगर दूसरा कुछ आपको सुना रहा है तो बी पेशेंट एंड पेशेंटली सुन लो, कुछ नहीं जाने वाला आपका, थोड़ा टाइम लगेगा, जो बोल रहा है सुन लो थोड़ी देर के लिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट गेट पर्सनल, नेवर नेवर गेट पर्सनल। ध्यान में रखो उस ऑपोजिट इंसान का रिस्पेक्ट को ध्यान में रख के जो भी बोलना है, रिमेंबर दैट, वो ध्यान में रख के जो बोलना है बोलो, बट डोंट गेट टू पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस सिचुएशन एंड प्लीज डोंट गेट पर्सनल, इट्स नॉट गुड दो। दिस वॉज द थर्ड टिप, डोंट गेट पर्सनल एंड अवॉइड द आर्ग्यूमेंट, ट्राई टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट। फोर्थ पॉइंट, बी ऑनेस्ट। आप कहना क्या चाह रहे हो, बी ऑनेस्ट विथ दैट, बी क्रिस्टल क्लियर विथ योर थॉट्स। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वाई इज इट नॉट वर्किंग। आपको रिलेशनशिप एंड करना है, यू वॉन्ट टू ब्रेकअप विथ योर पार्टनर, और आपको टाइम लेना है, आपको एक ब्रेक लेना है, थोड़ा टाइम आपको चाहिए। वट एवर इज देयर, बी क्रिस्टल क्लियर विथ योर थॉट्स एंड बी ऑनेस्ट। बाय द वे, ब्रेक लेना इज अ गुड आइडिया। आप ब्रेकअप करने के जगह इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग अप द रिलेशनशिप, यू कैन टेक सम ब्रेक। आप कुछ दिनों के लिए आप ब्रेक ले सकते हो, एंड ब्रेक लेके आप समझ सकते हो कि इफ़ यू रियली वांट टू एंड अप दिस रिलेशनशिप और नॉट। फिर भी वट एवर इज देयर, प्लीज बी क्रिस्टल क्लियर विथ योर थॉट्स एंड डोंट हैंग दैट पर्सन, डोंट हैंग दैट अदर पर्सन who maybe हो सकता है he or she loves you truly, so please don't hang that person. Be prepared with what to say and how to say, most importantly how to say. आपने ऐसे ही तो जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन नहीं लिया होगा, अचानक से तो ये ख्याल नहीं आया कि मुझे ब्रेकअप करना है, नहीं। तो आई सजेस्ट कि जब बात करने जाओ ना, तो पहले से कीप इट डिसाइडेड कि आपको क्या बोलना है, कहाँ से बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्रिपेयर देम कि ये मुझे बोलना है, ऐसे मुझे बोलना है, ये नहीं बोलना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्रिपेयर देम, ताकि एंड वक्त में जब बात करने जाओ ना कुछ उल्टा सीधा ना हो। So this was the fifth point, be prepared with what you have to say and what you not have to say, how to say, when to say, what to say and what not to say. So guys, those were my 5 tips to break up a relationship. मैं
फिर भी कहूँगी, मैं बार बार कहूँगी आपसे कि ब्रेकअप इज़ नॉट द सोल्यूशन. प्लीज़ ट्राई टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम वॉट एवर यू गाइज आर फेसिंग. एंड अगर फिर भी आप देखते हो कि नहीं हो रहा है, इट्स नॉट वर्किंग एंड यू वांट टू ब्रेक अप योर रिलेशनशिप, देन you can definitely try those 5 tips which I have shared in this video. I think it would be helpful for you. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And also if you have any video suggestion, please drop it down in the comments.